भारत की आजादी की लड़ाई में कई वीरों ने अपना जीवन न्यौछावर किया। उन्हीं में से एक थे महान क्रांतिकारी सुखदेव थापर। सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण उनके चाचा ने किया। बचपन से ही सुखदेव बहुत समझदार, गंभीर और देशभक्त स्वभाव के थे। जब वे बड़े हो रहे थे, उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। हर जगह अन्याय और अत्याचार हो रहा था। यह सब देखकर सुखदेव का मन दुखी हो जाता था। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने देश को आजाद कराएंगे। कॉलेज के दिनों में सुखदेव की मुलाकात महान क्रांतिकारी भगत सिंह से हुई। दोनों की सोच एक जैसी थी, देश को आजाद कराना। जल्द ही उनकी गहरी दोस्ती हो गई। बाद में वे चंद्रशेखर आजाद से भी मिले, जो उस समय क्रांतिकारियों के नेता थे। सुखदेव, भगत सिंह और उनके साथी मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ योजनाएं बनाने लगे। उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उनका उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। साल 1928 में एक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया, जिसमें महान नेता लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। यह खबर सुनकर सुखदेव और उनके साथियों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस अन्याय का बदला लेंगे। उन्होंने अंग्रेज अधिकारी सॉन्डर्स को मारने की योजना बनाई। यह योजना सफल रही और इससे अंग्रेज सरकार हिल गई, लेकिन इसके बाद खतरा भी बढ़ गया। अंग्रेज पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए हर जगह खोजने लगी। इसके बावजूद सुखदेव और उनके साथी डरे नहीं। वे लगातार देश के लिए काम करते रहे। इसके कुछ समय बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को यह दिखाना था कि भारतीय अब जाग चुके हैं। बम फेंकने के बाद उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा दिया। जल्द ही सुखदेव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उन्हें बहुत यातनाएं दी गईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे अपने विचारों पर अडिग रहे। अदालत में मुकदमा चला। अंग्रेज सरकार ने उन्हें सख्त सजा देने का फैसला किया। अंत में सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 का दिन आया। यह दिन भारत के इतिहास में अमर हो गया। इस दिन तीनों वीरों को फांसी दी गई। जब वे फांसी के फंदे की ओर बढ़ रहे थे, उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि गर्व और मुस्कान थी। वे जोर से नारे लगा रहे थे, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। सुखदेव ने अपने जीवन की आहुति देकर यह साबित कर दिया कि सच्चा देशभक्त कभी डरता नहीं। उनका बलिदान आज भी हमें प्रेरणा देता है कि हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए और हमेशा सही के लिए खड़ा होना चाहिए। बच्चों, सुखदेव की कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस, दोस्ती और देशभक्ति सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर हम सच्चे दिल से कुछ ठान लें, तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आज भी जब हम आजाद भारत में सांस लेते हैं, तो हमें उन वीरों को याद करना चाहिए, जिन्होंने हमारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। यही थी महान क्रांतिकारी सुखदेव की प्रेरणादायक कहानी।